हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे हमारी ज्योग्राफी के कुछ 3 मार्कर और 6 मार्कर पर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जीके विद आकांक्षा हमारा चैनल नहीं है। जो डीएसपी आकांक्षा जैन का चैनल है वह बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, यूट्यूब आदि पर विनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही डीएसपी आकांक्षा जैन का चैनल है। अब है हमारा पहला 6 मार्कर, जो कि है भारत की भूगर्भिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो भारत की भूगर्भिक संरचना की जानकारी भारत के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली चट्टानों के स्वरूप व प्रकृति से प्राप्त होती है। जो भारत की भूगर्भिक संरचना की जानकारी है वह भारत के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली चट्टानों के स्वरूप व उनकी प्रकृति से प्राप्त होती है। तो भारत में चट्टानों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? तो सबसे पहले इसमें आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो आर्यन क्रम की चट्टानें क्या हैं? इनका निर्माण कैसे हुआ है? तो सबसे पहले इनका निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडे होने से इनका निर्माण हुआ है। तप्त पृथ्वी के ठंडे होने से इनका निर्माण हुआ है। ये प्राचीनतम व मूल चट्टानें हैं। ये प्राचीनतम व मूल चट्टानें हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इनमें जीवाश्म का अभाव होता है। इसके क्षेत्र हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान आदि इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक और राजस्थान इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। अब जो हमारी दूसरी क्रम की चट्टान है इसी क्रम के अंतर्गत, तो उसमें है दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इनका निर्माण कैसे हुआ है? तो अपर्दन व निक्षेपण से हुआ है। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं उनके अपर्दन और निक्षेपण से ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इनमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। अरावली का निर्माण इसी से हुआ है। जो राजस्थान का अरावली पर्वत है उसका निर्माण भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही हुआ है। दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता दूं कि जो अरावली पर्वत है वह एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और जो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है। अधात्विक खनिज लोहा, सोना, मैग्नीज इसी चट्टान में पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज इसी चट्टान में पाए जाते हैं। और इसके क्षेत्र प्रमुख कौन कौन से हैं? तो इसके क्षेत्रफल हैं नागपुर, जबलपुर, कर्नाटक, गुजरात। नागपुर, जबलपुर, कर्नाटक और गुजरात इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। अब है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है। ये परतदार चट्टानें हैं। इनमें प्रमुख चट्टानें कौन कौन सी इसके उदाहरण के अंतर्गत हम देखेंगे तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि प्रमुख हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण है वो हुआ है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से। ये परतदार चट्टानें होती हैं। इनमें प्रमुख इनके उदाहरण हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि। अब इसके बाद है बिंद क्रम की चट्टानें। तो बिंद क्रम की चट्टानों में प्रमुख है कुडप्पा चट्टानों के निर्माण के बाद इनका निर्माण हुआ। इनका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो मालवा का पठार, सोन घाटी और बुंदेलखंड में इनका विस्तार है। चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, डोलामाइट इसमें पाए जाते हैं। निर्माण हुआ है इनका विस्तार है मालवा का पठार में, सोन घाटी, बुंदेलखंड में। और इनके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो चूना पत्थर, चीनी मिट्टी और डोलामाइट। और इनका निर्माण कैसे हुआ है? तो इनका निर्माण हुआ है कुडप्पा चट्टानों के बाद। और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले व कर्नाटक के गोलकोंडा की हीरा की खदान इसी क्रम की चट्टान में अवस्थित हैं। तो पन्ना
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले और कर्नाटक की गोलकुंडा की खदानें इसी क्रम की चट्टान में स्थित है। और जो बिंद क्रम की चट्टानें हैं इनका निर्माण हुआ है कुडप्पा के निर्माण के बाद, और इनका विस्तार हुआ है मालवा का पठार, सोन घाटी, बुंदेलखंड में। और जो बिंद क्रम की चट्टानें हैं उनमें प्रमुख रूप से चूना पत्थर, चीनी मिट्टी और डोलोमाइट पाए जाते हैं। अब इसके बाद है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत यह चट्टान कार्बोनिफेरस से जुरासिक के मध्य इनका निर्माण हुआ है। कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के मध्य इनका निर्माण हुआ है। कालांतर में इसमें 98% कोयला इन्हीं से प्राप्त हुआ है। 98% जो कोयला है वो हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। यह कोयला दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी आदि नदियों की घाटी में पाया जाता है। तो जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है उनका निर्माण हुआ है कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग के मध्य, और इनसे 98% कोयला हमें प्राप्त होता है। और यह कोयला दामोदर, सोन, महानदी, तवा, गोदावरी आदि नदियों की घाटी में प्राप्त होता है। जैसे दामोदर घाटी क्षेत्र में जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ से भी हमें गोंडवाना क्रम का ही कोयला प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में सोन नदी की घाटी है, तवा नदी की घाटी है, तो इनसे भी जो कोयला प्राप्त होता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही आता है। इसके पश्चात है दक्कन क्रम की चट्टानें। तो दक्कन क्रम की चट्टानों के पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि अभी दोस्तों हमारे पास हिंदी, एथिक्स, सोशल, एमपी, ज्योग्राफी आदि के नोट्स अवेलेबल हैं, और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप इंस्टा मोजो की लिंक पर जाके हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। दोस्तों न्यूनतम शुल्क में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो कि अत्यंत ही सरल भाषा में हैं, और 2019 की और 2020 की मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। और दोस्तों यह बहुत सही समय है आपके लिए कि आप मेंस की अध्ययन करें और राइटिंग प्रैक्टिस करें। तो राइटिंग प्रैक्टिस के उद्देश्य से हमारी एक मेंस की टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है जो कि न्यूनतम शुल्क में है। उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और 2020 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए भी हमारे द्वारा एक प्री की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। उसमें आपको 100 FLTs प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार आपके 10,000 प्रश्न कवर होंगे। अब हम चर्चा करते हैं दक्कन क्रम की चट्टानों पर। तो जो दक्कन क्रम की चट्टानें हैं इनका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से, लावा उद्गार से इनका निर्माण हुआ है। जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे जो लावा निकलता है उससे दक्कन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। यह काफ़ी कठोर होती हैं, ये अत्यंत कठोर होती हैं। इनके विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ये प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में यह प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। इनके विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये काफ़ी कठोर होती हैं और ज्वाला के उद्गार से जो लावा निकलता है उससे इनका निर्माण हुआ है। अब जो अगली है इसी क्रम में वो है टर्शरी क्रम की चट्टानें। तो इस काल में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। इस काल में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। इनका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो दोस्तों इनका विस्तार है असम, राजस्थान, गुजरात के खनिज तेल इसी क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। जैसे असम में डिगबोई हुआ, गुजरात में अंकोरवाट हुआ, या फिर जो भी पेट्रोलियम या खनिज तेल की प्राप्ति होती है वह टर्शरी क्रम की चट्टानों से ही होती है। और इस काल में हिमालय पर्वत श्रृंखला का भी निर्माण हुआ है। टर्शरी क्रम की चट्टानों से ही हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। अब जो अंतिम है वह है क्वाटरनरी क्रम। तो यह सिंधु व गंगा के मैदानी भाग में पाई जाती है। यह सिंधु व गंगा के मैदानी भाग में प्रमुख रूप से पाई जाती है। दोस्तों एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें हमारी चट्टानों के अंतर्गत है तो सबसे पहले उसमें है आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरा है
कुडप्पा क्रम की चट्टानें, तीसरा है बिंद क्रम की चट्टानें, चौथा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, उसके पश्चात है दक्कन क्रम की चट्टानें, उसके बाद है टर्शरी, उसके बाद है क्वार्टनरी। तो इस प्रकार से आपको यह चट्टानों का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।